हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। और एक नई क्लास के साथ वापस बच्चों आपके सामने आया हूँ। और आज भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। और इससे पहले वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रह गए हैं कि पुरानी क्लासेस को देखने में। और आज पहली क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं तो ज़रूर आप पुरानी क्लासेस देखें, बिकॉज वो रेलेवेंसी है इन टॉपिक्स के अंदर, आगे बहुत काम आने वाले हैं। और दोबारा वही चीज़ कि अभी भी कोई बहुत बच्चे इस बेनिफिट से रह गए हैं फ्री ऑफ क्लास के लिए, तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें और मैक्सिमम बच्चों को मोटिवेट करें क्लासेस अटेंड करें। बिकॉज मैं छोटे छोटे टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और ये क्लासेस आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है कुछ टाइम बाद जब आपके रेगुलर स्कूल्स ओपन हो जाएंगे। तो आप ये क्लासेस जरूर अटेंड करें। और इन्हीं में आज हम लोग बात करने वाले टॉपिक की जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आपको पता होगा मैंने लास्ट 3-4 क्लासेस पहले मैंने बात किया था स्पेशल एस्पेक्ट फॉर पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिस पे हमको बात करनी है। उसमें मैंने आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे बात की थी, उसके बाद मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बात की थी, और अब हम लोग बात करने वाले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और हमेशा इसका ट्रीटमेंट जब आप पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तब इसका ट्रीटमेंट आता ही आता है। तो बच्चों आपको समझना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब जब किसी पार्टनर ने फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या कैश के अलावा कोई भी चीज विड्रॉ की है बिजनेस से, तो वो सभी चीजें ड्राइंग की कैटेगरी में आती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना। किसी भी पार्टनर ने अपनी फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या कैश के अलावा कोई भी चीज ली है तो वो ड्राइंग की कैटेगरी में आती है। और ड्राइंग अगर की है तो इंटरेस्ट देना ही देना है पार्टनर को, लेकिन कंडीशन क्या है? इट इज क्लियरली मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। क्योंकि पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है तो ही एक फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चार्ज कर सकती है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो फर्म कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। बच्चों ये आपको समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है, जो ड्राइंग पार्टनर कर रहा है वो किस में से कर रहा है? कैपिटल में से ड्राइंग कर रहा है या फिर प्रॉफिट में से ड्राइंग कर रहा है? बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ आप लोग कंफ्यूजन रहता है। ये नई बात कहां से आ गई कि प्रॉफिट में से ड्राइंग अलग चीज होती है, कैपिटल में से ड्राइंग अलग चीज होती है। ये अलग चीज क्या है? बच्चों बहुत बार ऐसा होता है पार्टनर क्या करता है, अपने कैपिटल में से अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग पैसा निकाल लेता है और उसी के बेस पर फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, बिकॉज कैपिटल पे इंटरेस्ट उतनी ही पीरियड का लगेगा जितने पीरियड तक जो कैपिटल रही है। हो सकता है शुरुआत में किसी पार्टनर के पास 5 लाख रुपए कैपिटल, लेकिन उसने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर में कुछ कैपिटल में से पैसा निकाल लिया। और जब भी कोई पार्टनर कैपिटल में से पैसा निकालता है, इट मींस वो ड्राइंग तो है लेकिन उससे उसकी कैपिटल कम हुई है, और जिसका सीधा इफेक्ट पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर नहीं पड़ता। ड्राइंग के ऊपर कंडीशन कब आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? जब पार्टनर प्रॉफिट में से ड्राइंग कर रहा है। इट मींस प्रॉफिट का एस्टिमेशन पहले ही कर लेता है और पार्टनर को लगता है मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है तो फर्म से विड्रॉ कर लेता है, और उस केस में फर्म क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो हमें यहां पर ये चीजें समझनी है कि ड्राइंग, कैपिटल की ड्राइंग से कैपिटल कम होती है और प्रॉफिट की ड्राइंग से प्रॉफिट कम होता है। और कैपिटल के ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता है। लेकिन प्रॉफिट की ड्राइंग पे हम लोग चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमको यहां बहुत अच्छे से समझना है। और आपको ये भी समझना है कि कैपिटल की ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होगी, जिसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होने वाला है। लेकिन प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट की ड्राइंग हुई तो इसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल में तो होगा, लेकिन साथ साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो करना पड़ेगा। बच्चों ये चीज जो है वो आपको समझने वाली बात है, जिसको हमें हमेशा समझना होता है और उसको करना होता है। तो आई होप बच्चों अभी तक जो मैंने बात की वो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो होगी कि इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग तभी कैलकुलेट होगा जब ड्राइंग जो है, पार्टनर ने जो ड्राइंग की वो प्रॉफिट में से की है, उसने कैपिटल में से ड्राइंग नहीं की है। तो ये हमें यहां पर समझना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप निकालोगे तो कैसे निकालने वाले हो? सिंपल बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग निकालते हैं। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो वहां पर भी सेम चीज है कि अगर आपकी टोटल कैपिटल कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है और टाइम पीरियड कितना, उस पे उसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक ये सिंपल फॉर्मूला है जिसके बेस पर हम इंटरेस्ट निकालते हैं। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है और जिसको आपको नोट करनी है। क्वेश्चन में अगर टाइम पीरियड क्लियरली मेंशन नहीं है कि ड्राइंग कब की है, तो बच्चों वहां पर आपको एक अजम्पशन लेना है कि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर हुई है और वहां पर आपको इंटरेस्ट 6% पर एनम की, वहां पर आपको जो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है वो 6 मंथ्स का निकालना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट दे रखी है उसके हिसाब से निकालना है। थोड़ा सा मैं मिस कर गया बच्चों, दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूं कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट है ड्राइंग के टाइम पीरियड को लेके, तो वहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालना है वो 6 मंथ्स का निकालना है। इट मींस एवरेज पीरियड का आपको इंटरेस्ट निकालना है, वहां पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं निकालना है। और वो निकलेगा आपका 6 मंथ्स का जब क्वेश्चन क्या हो, साइलेंट हो। क्या हो वहां पे, क्वेश्चन आपका साइलेंट हो, तो वहां पर 6 मंथ्स का आप क्या निकालोगे, इंटरेस्ट निकालोगे। पहली चीज बच्चों यहां पर ये ध्यान रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा ऐसे ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि ड्राइंग का ना तो टाइम फिक्स होता है ना अमाउंट फिक्स होता है। जब पार्टनर को जरूरत पड़ेगी तब वो ड्राइंग करेगा और जब जितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी उतनी वो ड्राइंग करेगा। डिपेंड करता है फर्म उसको कितनी ड्राइंग या कितना विड्रॉ करने की अनुमति देता है या परमिशन देता है। लेकिन ड्राइंग तो कैसे भी कर सकता पार्टनर, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमको यहां पर जो इंटरेस्ट निकालना है उसके लिए भी इंटरेस्ट, अगर ड्राइंग का अलग पैटर्न चल रहा है, टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं है और अमाउंट भी फिक्स नहीं है, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है लेकिन अमाउंट फिक्स है, या अमाउंट भी फिक्स है और टाइम पीरियड भी फिक्स है, ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जहां पर हमें इंटरेस्ट को निकालने के अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है बच्चों। जैसे मैं ये बात करने वाला हूं यहां पर कि अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ड्राइंग, कि आप ड्राइंग जो है वो कैसे कर रहे हैं, एक पार्टनर जो है वो ड्राइंग कैसे कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है, उस हिसाब से हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो एक होता है आपका इररेगुलर ड्राइंग, इररेगुलर ड्राइंग, और एक होता है रेगुलर ड्राइंग। इररेगुलर ड्राइंग का मतलब एक पार्टनर अपनी अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, कोई टाइम उसका फिक्स नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो अमाउंट भी फिक्स नहीं, वो कितनी ड्राइंग करेगा हर बार। तो जहां पर क्या होता है, अगर मैं बोलूं डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट टाइम, दोनों डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट टाइम जब होता है उसको हम इररेगुलर ड्राइंग बोलते हैं, जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का अपना अलग पैटर्न होता है, अपने अलग मेथड्स होते हैं। और एक होता है रेगुलर ड्राइंग, जहां पर अमाउंट एंड इंटरवल ऑफ ड्राइंग
क्या है, सेम, कि जहां पर अमाउंट और ड्राइंग का इंटरवल दोनों क्या है, सेम है, जिसको हम बोलने वाले रेगुलर ड्राइंग। तो बच्चों क्या ध्यान रखना है कि देखो सबसे पहली बात तो सिंपल जब ड्राइंग दे रखी है कि भाई एक पार्टनर ने साल में इतनी ड्राइंग की है, तो सिंपल ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। लेकिन जब पार्टनर फ्रीक्वेंटली ड्राइंग कर रहा है एज पर रिक्वायरमेंट, तो वहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि वो इरेगुलर ड्राइंग है या फिर रेगुलर ड्राइंग है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि एक पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर में इतनी ड्राइंग की है और इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये सिंपल आपका फॉर्मूला है वो लग जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि साल में 2 बार 3 बार 4 बार इतने इतने अमाउंट की ड्राइंग की, मतलब डिफरेंट अमाउंट की ड्राइंग की है और डिफरेंट पीरियड पे की है। तो फिर आपको ये समझना है कि वो रेगुलर ड्राइंग है या फिर इरेगुलर ड्राइंग है। इरेगुलर मतलब जहां टाइम अमाउंट भी हर बार अलग अलग विड्रॉ हो रहा है पार्टनर का, और पीरियड भी उसका फिक्स नहीं, जब उसकी रिक्वायरमेंट तब वो विड्रॉ कर रहा है, तो वो कहलाएगी आपकी इरेगुलर ड्राइंग। दूसरा पॉइंट यहां पर समझने वाली क्या बात है कि जब आपको पता है कि अमाउंट भी फिक्स्ड है, हर बार वो 10,000 ही ड्राइंग कर रहा है और हर 2 महीने में वो ड्राइंग कर रहा है, तो आपको टाइम गैप भी पता है इक्वली है और अमाउंट भी बराबर, ये भी आपको पता है, तो वो किस में आएगा आपके पास, रेगुलर ड्राइंग के अंदर। तो ये दोनों चीजें आपको समझनी होगी कि जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है वो रेगुलर ड्राइंग है या इरेगुलर ड्राइंग है। जब सिंपल क्वेश्चन में अमाउंट एंड टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो आपको कुछ दिमाग में लगाना, ये सिंपल आपको फॉर्मूला करना है। लेकिन जब कुछ चीजें थोड़ी सी एडवांस में आती है, तो वहां आपको समझना होता है कि रेगुलर ड्राइंग क्या है और इरेगुलर ड्राइंग क्या है। इसके आगे भी टॉपिक है कि इरेगुलर ड्राइंग में इंटरेस्ट और कैलकुलेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं, और रेगुलर ड्राइंग में आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कौन कौन से मेथड्स है, जिसको हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, और बहुत इंटरेस्ट टॉपिक है, मैं इसको लंबा नहीं कर रहा हूं, बिकॉज यहां तक एक बार अगर आप समझ गए तो आगे वाली क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी और इजी भी हो जाएगी। तो उसी हिसाब से हम लोग आगे चलने वाले हैं। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना